हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ये मेरी सेकंड वीडियो है कोविड के ऊपर। मेरी फर्स्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखें। उसमें बताया गया कि आपको कैसे रजिस्टर करना है कोविन के ऊपर, कैसे आपको जाकर मेडिसिन सही तरीके से लगवानी है और काफ़ी सारी चीज़ उसमें बताई गई हैं। आज मैं अपना डोज लगवाने आया हूँ कोविड शील्ड का। तो मैं काफ़ी सुबह आ गया था, पर यहाँ पे भीड़ काफ़ी थी। आप देख सकते हैं जैसे कि काफ़ी लंबी लाइन है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो लोगों ने मुझसे कई सारे सवाल पूछे। जैसे कि उनमें से एक ये सवाल था कि क्यों गवर्नमेंट ने जो कोविड शील्ड का जो टाइम गैप है 2 डोज के बीच में वो इंक्रीज़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो टाइम गैप है वो इसलिए इंक्रीज़ किया गया है क्योंकि जो ट्रायल्स किए गए थे उन ट्रायल्स में ये पाया गया कि जब फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में लगभग 70 दिन या उससे ज़्यादा दिन का जो गैप रहता है, तो जो इम्यूनिटी पावर होती है उन लोगों के बीच में जिनको इतने गैप के बाद लगाया गया है डोज़, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। और क्योंकि ये शॉर्टेज थी मेडिसिन की बीच में, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो टाइम गैप है थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है। जैसा कि आपने अभी देखा कि पहले मैं लाइन में खड़ा हुआ था, उसके बाद मैं अंदर आया। अंदर आने के बाद ये सामने आप जो देख रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है। यहाँ पे आपने ऑनलाइन रजिस्टर तो करवा ही रखा होगा, पर आपको यहाँ पे भी रजिस्टर कराना है खुद को कि हाँ आप आए हैं डोज़ लगवाने के लिए। तो कोविन की जो वेबसाइट है उस पर आप रजिस्टर कर दिए जाओगे यहाँ से कि हाँ ये बंदा आया है। यहाँ पे जो डिस्पेंसरी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने अपना नाम, फ़ोन नंबर और अपने परिवार जो मेरे साथ आए हैं उनका नाम, फ़ोन नंबर दे दिया है। इसके बाद ये जो लेफ़्ट साइड में आप देखोगे जो काउंटर बना हुआ है, वहाँ से उन्होंने मुझे वो कार्ड दिया जो कि मैंने खुद ही भरा है, और वो सही भी है। टाइम कंज्यूमिंग था वो प्रोसेस, तो उन्होंने कहा कि आप खुद ही भर लें जिससे टाइम बचेगा। सामने आप जो गैलरी देख रहे थे, उस गैलरी में आगे जो वैक्सीन लगाई जा रही है अंदर एक रूम में। गाइस, जो सेकंड चीज़ थी जो लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि जो डोज़ है क्या हमें वो कोवैक्सीन का लगवाना चाहिए, कोविड शील्ड का लगवाना चाहिए या स्पुतनिक 5 का लगवाना चाहिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो ये है कि सबसे पहले आप डोज़ लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो कोवैक्सीन का हो, कोविड शील्ड का हो या स्पुतनिक 5 का हो, या और जो अमेरिकन बेस्ड जो वैक्सीन्स हैं वो आपको अवेलेबल हों यहाँ पे या बाहर, तो आप लगवा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है। पर लोगों में एक डाउट है कि नहीं सर, ज़्यादा असर कौन सा करेगा, प्लीज़ आप बताइए। तो मैं आपको बता दूँ कि इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये जितनी भी वैक्सीन्स हैं ये काफ़ी लंबे ट्रायल्स के बाद आई हैं नॉर्मल पीपल के यूज़ के लिए, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें बस थोड़ा बहुत फ़र्क है एफिकेसी का कि ये कितनी असरदार हैं। तो जो कोवैक्सीन है, जो मेरे पास पहले डाटा था उसके हिसाब से कोवैक्सीन 78% असरदार है शॉर्ट टर्म यूज़ में, जो कि उसमें दिया हुआ, यानी कि 28 डेज़ का जो गैप है 2 डोसेस के बाद, 78% तक वो असरदार है। यानी कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो 0 है बिल्कुल, यानी कि वो वैक्सीन लगने के बाद आपकी डेथ नहीं होगी। उसकी श्योरिटी एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दे रहे हैं। और जो सेकंड कोविड शील्ड है उसमें जो केस है वो बढ़ा के 84 डेज़ कर दिया गया है। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि उसकी एफिकेसी को बढ़ाया जा रहा है। ट्रायल्स के बाद पता चला कि अगर आप गैप जो ज़्यादा होगा तो आपके ऊपर वो ज़्यादा असर करेगी, यही एक रीज़न है। और उसकी भी जो एफिकेसी है वो 75 से लेके 72% के बीच में है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। हाँ, जो स्पुतनिक है वो थोड़ी ज़्यादा असरदार है, वो 80s में लाई करती है, 82 to 85। यहाँ पे जैसे आपने देखा अभी ये सामने जो व्यक्ति हैं ये अपना बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, वो वहाँ पे उसको दोबारा टैली कर रहे हैं कि इनका वहाँ पे डेस्क पर रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन दोबारा किया गया, लिखा गया कि हाँ वो यहाँ पे भी आए हैं, अब इनको इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो बीच का जो प्रोसेस था वो पूरा मैंने स्किप कर दिया है कि हाँ कैसे वो लाइन में आके वो सामने तक पहुँचे। आप लाइन तो देख ही ली होगी कितनी ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप भी जाइए, वैक्सीनेट कराइए। और अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब 45+ के लिए तो घर घर जाके वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी है। ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है
और लोगों में जो डाउट फैला हुआ है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद उनको बुखार आएगा और वो ठीक नहीं हो पाएंगे, तो माय फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। जो लोग इसको फैला रहे हैं वो गलत है। लोगों की बातों में ना आएँ, आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताकि आपको दूसरा डोज जल्दी से जल्दी लग सके। मेरी फैमिली में भी पहले लोगों ने डोज नहीं लगवाया था, परिवार के सदस्यों ने, पर उसके बाद जैसे ही स्लॉट अवेलेबल हुआ, क्योंकि हम स्लॉट का वेट कर रहे थे, तो हम तुरंत ही आ गए हैं। और आपने देखा था स्टार्टिंग में कितनी ज़्यादा भीड़ थी। वो वैक्सीन लगाने के बाद इस टाइप से आपको 2 गोलियां देंगे या फिर ज़्यादा भी दे सकते हैं। ये नॉर्मल आपकी पैरासीटामोल टैबलेट्स हैं। आप बाज़ार में जाके डोज भी खरीद सकते हैं पूरा। और इस टाइप का आपको जो कार्ड है वो दिया जाएगा जिसमें आपका नाम वगैरह मेंशन होगा। और ये चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी है या आपको एहतियातन बरतनी है। मास्क यूज़ करना, एक दूसरे से गैप करना, खांसते वक्त मुंह पे हाथ रखना, या उस टाइप की चीज़ें। और ये स्टेप्स हैं कुछ जो कि 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं। इनमें बताया गया है कि हाँ, अगर आपके साथ कुछ होता है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके आप पढ़ सकते हैं। और इसके नीचे जो है वो टोल फ्री नंबर दिया गया है। आपको किसी भी टाइप की इमरजेंसी होती है कोविड से रिलेटेड, या कोवैक्सीन के लगने के बाद या कोविशील्ड लगने के बाद, तो आपको 1075 जो टोल फ्री नंबर है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको फर्स्ट डोज़ अगर मानो आपको मथुरा में लगा है या आगरा में लगा है तो सेकंड डोज़ आपको वहीं लगना चाहिए। आप कहीं भी जाके सेकंड डोज़ लगवा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स।